Nirnay IAS by officers for future officers. एवरीबडी थिंक्स कोचिंग इज अ सोल्यूशन टू ऑल देयर प्रॉब्लम। आप कोचिंग ज्वाइन कर लो, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। आपने कोचिंग ज्वाइन करी, आपने कोई जीएस फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करा और उसके बाद लेक्चर स्टार्ट हो गए। 2-2 घंटे के लेक्चर्स होंगे, एवरेज 90 से 2 घंटे के लेक्चर्स होंगे। एबिंगहॉस का लर्निंग कर्व बताता है हमको, बड़ी सिंपल सी बात है, रिटेंशन नहीं होती है नई इन्फॉर्मेशन की। न्यू इन्फॉर्मेशन इज हार्ड टू रिटेन। You will lose 50% of the information that you consume, which is new information, in the first hour. You will lose 70% of that information in one day, within one day. You will lose 90% of that information at the end of 1 week. This is why in coaching, in all coachings, लोग coaching जाते हैं, join करते हैं, कंटेंट बॉम्बार्ड किया जाता है, दिया जाता है, वो अपनी तरफ से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। बहुत मेहनत लगती है उनको वो कंटेंट देने में, उनको डिस्काउंट नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट डिस्काउंट देयर हार्ड वर्क, देयर पैशन एंड देयर एफर्ट इन दैट गिविंग। बट द प्रॉब्लम इज, कंज्यूम तो आपका ब्रेन करेगा ना। आपके ब्रेन की कुछ लिमिटेशंस हैं, अगर उन लिमिटेशन को फैक्टर हम नहीं कर रहे हैं तो हमारी रिटेंशन नहीं होगी। कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ हार्श ट्रूथ्स हैं जिनको हमको विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना ही होगा। हियर इज अनदर प्रॉब्लम। उसके ऊपर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि पहले मैं लेक्चर देखूंगा, फिर मैं बुक पढ़ूंगा, मैं लक्ष्मीकांत पढ़ूंगा, फिर मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा, फिर मैं नोट्स बनाऊंगा, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स। ये कभी नहीं होता है, इट नेवर वर्क्स। आप भी नहीं कर पाओगे। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। अब मैं हजारों स्टूडेंट्स को देख चुका हूँ, मैं खुद कर चुका हूँ ये सब चीज़ें एज ए स्टूडेंट भी। एंड मतलब आई हैव बोथ साइड्स ऑफ व्यू एंड वेरी डीप व्यू। दिस इज इम्पॉसिबल, लेट अस फेस द फैक्ट्स। ये आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। ऑल ऑफ दिस इज वेरी क्लियर टू यू। ना नोट्स बन पाएंगे, ना रिविजन हो पाएगी, ना रिटेंशन होगी। प्रॉब्लम स्टेटेड। Moving on to the solution, what are we going to do? Given these problems, there is a formula that I had designed, pre-workout formula. Pre-workout formula says this. It says basically the assumption is very simple. It says before going to the lecture, I need to have a framework. If I have a framework, I might be able to retain more. I might be able to make some notes. I might be able to do a lot better than I was doing otherwise. But I will be able to do no homework after the class. Everything I'm doing is before the class. Nothing is going to happen after the class. This is my assumption. Suppose कीजिए मेरे नोट्स बनाने का फ्रेमवर्क या जो नोटबुक है, जो कॉपी है, दिस इज दैट कॉपी, एंड आई वांट टू कन्वर्ट दिस पेजेस। इसमें हैं कितने पेजेस? 14, इसमें 15 पेजेस हैं। इसमें लगभग 15 पेजेस हैं, इसके 17 पेजेस हैं वैसे तो, बट कोई बात नहीं, 15 पेजेस जो भी है, मैं चाहता हूँ कि इसको 1/10 ऑफ द वॉल्यूम में कंडेंस करूँगा। आई विल कंडेंस दिस इनटू 1/10 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द नोट्स। हाउ डू आई डू दैट? 1/10 का मतलब मेरे पास लगभग 2 या 3 पेज में मेरे को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कवर करना है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2 या 3 पेज कवर करने के लिए मैं एक फ्रेमवर्क बनाऊंगा। ये रहा प्रेसिडेंट ओवरऑल। मैं इसको यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, ऐसे मर्जी है मेरी। यू कैन डिसाइड द स्ट्रक्चर विच एवर वे यू वॉन्ट। इलेक्शन, क्वालिफिकेशन, टर्म, वैकेंसी, पावर्स, एक्सेट्रा। आप समझ गए? मेरे पास एक फ्रेमवर्क आ गया। इसके बाद मैंने इसको खाली छोड़ दिया। एवरीथिंग एल्स इज एम्प्टी। आई लीव दिस हियर। मैं आता हूँ चैप्टर पे। क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुई है, द क्लास हैज नॉट येट बिगन। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग बिफोर द क्लास। आई कम टू दिस, टेल्स मी द आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 52 to 78 पार्ट 5 ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। The president is the head of the state. He is the first citizen of India. Acts as a symbol of unity, integrity and solidarity. मेरे को मतलब नहीं है, बट ये first citizen of India शायद मेरे लिए important है, मैं इसको लिखूंगा। The union executive consists of VP, PM, Council of Ministers and Attorney General of India. ठीक है, important. मैंने इसको मार्क कर दिया, मैंने इसको लिख लिया। मैं अभी और कुछ नहीं कर रहा, मैं अपने I am preparing myself for the class. I move on. The election of the president is elected not directly but by the people, but by the members of the electoral college. What do the members of the electoral college consist of? No notes. I'm not making any notes. I'm just skimming the book. It tells me that it's elected members of both the houses of the parliament, elected members of the legislative assemblies of the state, the members of the legislative assembly of the Union Territory of Delhi and Puducherry. Thus, the nominated members of both of the houses of the parliament, the nominated members of both, I need to make a list of this in my head. And I will make some points out of it here, so that I don't have to revisit this again and again. And when I revisit it, the structure is already there. Now it comes to the actual formula of how the votes of various people of the electoral college are calculated and ultimately determine the election of the president, etc. I read this and I skim through it. I'm not worried about the details. मुझे नहीं फर्क पड़ता details से. Doesn't matter. This much once I have done, I know that when I come to the election, there is an electoral college. I know that इसमें एक electoral college है, इसमें एक formula है और इसमें एक वो है, some exceptions. I know that there are some details. जब क्लास होगी और जब मुझे कोई समझाएगा, क्योंकि वो इंसान कॉग्निटिव लेबर कर चुका है,
इसलिए मुझे जरूरत नहीं है करने की। बट अगर मैं क्लास में ब्लाइंड जाऊंगा तो फिर मैं वो कैप्चर नहीं कर पाऊंगा जो मुझे करने की जरूरत है। दिस इज द फ्रेमवर्क दैट आई एम मेकिंग बिफोर आई एम गोइंग टू क्लास। व्हेन आई गो इनटू द क्लास, दिस फ्रेमवर्क आई विल लोड विद द नोट्स। आई एम मेकिंग दिस स्ट्रक्चर विल देन गेट कन्वर्टेड इनटू माय नोट्स। जब मैं सुनूंगा क्लास में प्रेसिडेंट की इलेक्शन के ऊपर बात होगी, तो हो सकता है वो मुझे कुछ एग्जांपल्स दें, हो सकता है मुझे हिस्टोरिकल एग्जांपल्स दें, हो सकता है मुझे कुछ रेलिवेंट करंट अफेयर्स ओरिएंटेड बात बताएं, वो मैं यहाँ पे लिख लूंगा। ये मेरे नोट्स बन रहे हैं। इस बाद में जब मैं रिवीजन करूंगा बुक से, जहां से भी, इसी में मैं एनरिचमेंट करूंगा। First, I make the structure. How do I make the structure? I go through the index, I skim through the chapter, I make a broad structure कि हाँ इसमें ये चीजें हैं, nothing more, nothing more. I go to the class with this structure, trying to capture the relevant things that the faculty is going to tell me. I want that cognitive labor that the faculty has already done, transfer it, capture it so that I can repeat it. My notes, my analysis should be one tenth of the volume of the actual book or the volume of the actual lecture. These are revisable notes. जब इसको मैं बार बार, जब when I go visit this again, memory is context dependent. Memory is context dependent. Not only will I be able to remember the structure of the book, which is Lakshmikant, I will be able to remember what the faculty had told me, what the teacher had told me. I will note all these little things down over here. Maybe I will use 2 pages, 3 pages, 4 pages. But 3 या 4 पेजेस से ज्यादा प्रेसिडेंट का चैप्टर नहीं होगा मेरी बुक में। ये है प्री वर्कआउट फार्मूला एट अ ब्रॉड लेवल। I can go into a lot of detail and actually do this with you, but for now I think you understand what I'm saying. मेरे हिसाब से there is no other way of capturing the volume in a UPSC type situation. There is no way that you will be able to get any ROI from your money, your parents' money, your investment, the time, the attempt, everything that is at very high stakes, unless you are prepared for what's coming. And cognitively speaking, the challenge is insurmountable. Cognitively speaking, the challenge is impossible unless you are prepared. This is the only way your brain can digest that level of information in that amount of time, wherein that 2 hour ka lecture, whether you are looking at it live or recorded, can actually be used. I mean, I can't look at the lecture as the first step and hope कि मेरा काम उससे बाद होगा। मेरा काम उससे पहले हो जाना चाहिए, और ये है वो काम जो होना चाहिए। I hope this is useful for you. Thank you and all the best.